हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। मैं हूं अनुराधा और आज के सेशन काफी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है बिकॉज इन टुडेज सेशन आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट विल बी आस्क्ड ऑफ यू फ्रॉम द टॉपिक ऑफ चंद्रयान 3 इन योर अपकमिंग एसएसबी इंटरव्यू। जैसे आपको पता है, चंद्रयान 3 एक बहुत बड़ा इंडिया के लिए अचीवमेंट है, स्पेसिफिकली इन द स्पेस सेक्टर एंड इन द एंटायर वर्ल्ड। तो ये टॉपिक एक बर्निंग टॉपिक है और जिसके बारे में आपके लिए इंफॉर्मेशन रखना भी काफी इंपॉर्टेंट है और जरूरी भी है। तो आपके अपकमिंग एसएसबी में पर्सनल इंटरव्यू में स्पेसिफिकली बहुत सारे सवाल इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं ऑन दिस टॉपिक एंड आई वांट यू टू बी रेडी विद एनी क्वेश्चन दैट कैन कम फ्रॉम दिस टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट एंड सी व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड एंड हाउ टू आंसर देम। First question that can come up is what is the objective of Chandrayaan 3? Chandrayaan 3 का main purpose या objective क्या था? Basically इस particular mission का objective ये था that it wanted to demonstrate the soft and safe landing on the lunar surface, which conducts rover roving on the moon and perform the in situ scientific experiments. इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है वेरी इंपॉर्टेंटली दैट चंद्रयान के 3 का जो लैंडर था उसमें किस तरह का पेलोड्स थे। What are the payloads that was carried by the lander in Chandrayaan 3? तो बेसिकली चंद्रयान 3 का जो लैंडर था उसमें these following payloads were being carried. What are they? The lander carried Chandra's surface thermophysical experiment, जिसको शॉर्ट में चास्ट कहते हैं, फॉर मेजरिंग थर्मल कंडक्टिविटी एंड टेम्परेचर। इसके साथ साथ था इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सेस्मिक एक्टिविटी और इल्सा, जो कि लूनर सेस्मिसिटी को मेजर करने के लिए था। थर्ड थिंग दैट वाज देयर वाज लैंगम्यूयर प्रोब और एलपी टू एस्टिमेट द प्लाज्मा डेंसिटी वेरिएशंस, और इसके साथ था लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे और एलआरए फ्रॉम नासा व्हिच वाज देयर टू मेजर द लूनर लेजर रेंजिंग स्टडीज। द नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलरली ये भी पूछा जा सकता है कि जो चंद्रयान 3 का रोवर था उसमें किस तरह का पेलोड था। सो बेसिकली द रोवर इन चंद्रयान 3 carried these following payloads. दो तरह का पेलोड्स उसमें था। एक था अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और APXS फॉर डिराइविंग एलिमेंटल कॉम्पोजिशन, और सेकेंड पेलोड था लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप और LIBS लिब्स फॉर एलिमेंटल एनालिसिस एंड मिनरलॉजिकल कॉम्पोजिशन डिटर्मिनेशन। Next question that can come to you from Chandrayaan 3 topic was what is the propulsion module in Chandrayaan 3 responsible for? Chandrayaan 3 का जो propulsion module था वो किस चीज के लिए responsible था? What role did it play? So basically propulsion module in Chandrayaan 3 was responsible for carrying the lander and rover configuration from launch vehicle injection to a lunar orbit of 100 km. इसके अंदर था spectropolarimetry of habitable planet Earth और shape payload to study Earth from the lunar orbit. Very importantly, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ सकता है वो है कि किस तरह के एडवांस टेक्नोलॉजीज हमारे चंद्रयान 3 के लैंडर में प्रेजेंट था। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आई होप कि आपको पता है ये सारी चीजें, फिर भी एक बार रीइटरेट कर लेते हैं। तो चंद्रयान 3 का जो लैंडर में टेक्नोलॉजीज, एडवांस टेक्नोलॉजीज थे, उनमें से था ऑल्टीमीटर्स, लेजर एंड RF बेस्ड, velocimeters, laser Doppler velocimeter and lander horizontal velocity camera, inertial measurement systems, that is laser gyro based inertial referencing and accelerometer package, propulsion systems which were throttleable liquid engines, navigation guidance and control systems, powered descent trajectory design and associated software elements, and hazard detection and avoidance system, जो कि lander hazard detection and avoidance camera and processing algorithm के through present था। The next question that can be asked is what is identified launcher for Chandrayaan 3? Chandrayaan 3 का जो लैंडर लॉन्चर था वो किस नाम से जाना जाता है? It is named as GSLV Mk3. इसके साथ साथ वो ये भी पूछ सकते हैं that what are the power generation capabilities of the propulsion module, lander module and rover in Chandrayaan 3? पावर जनरेशन कितने कैपेबिलिटीज है इनमें। सो प्रोपल्शन मॉड्यूल का पावर जनरेशन कैपेबिलिटी था 758 वॉट, लैंडर मॉड्यूल का था 738 वॉट विद बायस और रोवर का था 50 वॉट। The next question that can come is how long is the mission life of the lander and rover in Chandrayaan 3? Chandrayaan 3 में जो लैंडर और रोवर है उसका मिशन लाइफ कितना है? So basically लैंडर और रोवर का मिशन लाइफ था approximately 1 lunar day which is equal to 14 earth days. हमारे पृथ्वी में उसका इक्विवेलेंट है 14 दिन।
नाउ व्हाट कम्युनिकेशन सिस्टम्स आर यूज्ड इन चंद्रयान 3, किस तरह का कम्युनिकेशन सिस्टम यूज हुआ था चंद्रयान 3 में? तो बेसिकली प्रोपल्शन मॉड्यूल जो था चंद्रयान 3 का, वो IDSN यानी इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट कर रहा था। लैंडर मॉड्यूल जो था वो कम्युनिकेट कर रहा था IDSN और रोवर के साथ, और जो कंटिंजेंसी लिंक था वो प्लान किया गया था चंद्रयान 2 ऑर्बिटर के साथ। The next thing, very importantly, which can be asked again, what are the scientific payloads carried by the lander, module and rover in Chandrayaan 3? ये एक साथ मिला के भी क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, instead of asking you individually that लैंडर और रोवर में एक साथ मिला के क्या क्या साइंटिफिक पेलोड्स थे चंद्रयान 3 में? तो क्या था? रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर, जिसको शॉर्ट में रामभा कहते हैं, चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट और चास्ट, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सेस्मिक एक्टिविटी इल्सा एंड लेजर रेट्रोफ्लेक्टर अरे LRA, ये सारे थे लैंडर मॉड्यूल में। और रोवर में था लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप LIBS, लिप्स और अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और APXS। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड वाज, जो शेप था, शेप पेलोड यानी स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, ये जो शेप पेलोड था चंद्रयान 3 में, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है? ओके, सो शेप पेलोड की ऑब्जेक्टिव ये था to study the spectral and polarimetric measurements of Earth from the lunar orbit, which can contribute to future discoveries and understanding of habitable exoplanets. Next question that can be about LIRAP, which is Laser Inertial Referencing and Accelerometer Package, जो कि चंद्रयान 3 में था। LIRAP का क्या पर्पस है? तो LIRAP का पर्पस ये था to provide precise navigation and acceleration measurements during the mission. तो आप देख सकते हैं हर एक पेलोड के फंक्शन के बारे में ऐसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वो आपसे ये भी सवाल पूछ सकते हैं कि लूनर सरफेस के पास प्लाज्मा डेंसिटी कितना मेजर किया था चंद्रयान 3 ने? सो द प्लाज्मा डेंसिटी नियर द लूनर सरफेस व्हिच वाज मेजर्ड यूजिंग अ लैंगमुयर प्रोब और LP, ओके, इट वाज कैरिड बाय द लैंडर मॉड्यूल इन चंद्रयान 3। तो इन्होंने ही, ये लैंगमुयर प्रोब ने ही प्लाज्मा डेंसिटी को जो है मेजर किया था। नेक्स्ट ये भी पूछा जा सकता है कि प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर, जो कि तीनों चंद्रयान 3 में था, उसके मास क्या है? सो दिस इज अ वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन। तो प्रोपल्शन मॉड्यूल का मास था 2148 kg, लैंडर मॉड्यूल का मास था 1752 kg, इंक्लूडिंग द रोवर ऑफ 26 kg, और टोटल मास था तीनों मिला के 3900 kg। The next thing that can be asked, बहुत इंपॉर्टेंटली, दैट चंद्रयान 2 मिशन क्यों फेल हुआ था? ऑब्वियसली आप लोग को पता है दैट चंद्रयान 2 इसलिए फेल हुआ था क्योंकि जो विक्रम लैंडर था, उन्होंने अपने स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पाया था एंड इट टम्बल्ड डाउन। सो अगेन इट कैन बी आस्क्ड, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, व्हाई इज चंद्रयान 3 एक्सप्लोरिंग द मून साउथ पोल? चांद के साउथ पोल को ही क्यों चंद्रयान 3 एक्सप्लोर कर रहा है? Because for obvious reason it wants to search for water ice. Researchers ये मानते हैं कि ये एक future human settlement को एक मार्गदर्शन दिखा सकते हैं। It will help for the earth people to settle on moon if they want, and additionally इसलिए भी साउथ पोल में ये मिशन ऑर्गेनाइज किया गया था ताकि ये स्पेस क्राफ्ट के लिए एक फ्यूल प्रोवाइड कर सके जो स्पेस क्राफ्ट मार्स और उसके बियॉन्ड ट्रैवल करना चाहते हैं। सो आई होप दैट इस सेशन में जो कि चंद्रयान 3 के टॉपिक पे प्रोबेबल SSB इंटरव्यू के क्वेश्चंस हमने कवर किया है, ये बहुत ही क्लियर हो गया आपके लिए, और आई होप कि अभी चंद्रयान 3 के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप इस सेशन को देखते हुए आंसर कर सकते हो, राइट? सो ऐसे ही प्रिपरेशन टिप्स के लिए आपके अपकमिंग SSB इंटरव्यू के लिए यू कैन गेट योरसेल्फ एनरोल टू SSB इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स, जिसके थ्रू हम रेगुलर लाइव क्लासेस भी करवाते हैं ताकि आप हमारे ट्यूटर्स के साथ हर दिन जुड़ सको, इंटरेक्ट कर सको और प्रैक्टिस कर सको अपने अपकमिंग SSB इंटरव्यू के लिए। For any other written defense exam also we have courses available for all quarter defense exams in our app। तो आपको हमारे ऐप डाउनलोड करना है और इस कोर्स को एनरोल करना है। कोर्स को एनरोल करने के वक्त आप ये Warrior 10 का कोड यूज कर सकते हैं, जिससे आप किसी भी कोर्स में 10% डिस्काउंट आपको आसानी से मिल सकता है। So I hope that the session was quite informative for you। ऐसे informative सेशन के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे and stay positive and motivated always। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।